हम बात करते हैं बड़प्पन की। किसकी? क्या होता है बड़प्पन? बड़प्पन मतलब बड़ा होना। बड़प्पन मतलब बड़ा होना। किस चीज में बड़ा होना? बुद्धि में बड़ा होना, पैसों में बड़े होना, समझदारी में बड़े होना, या वैसे ही बड़े हो जाना। बड़प्पन मतलब संसार का घमंड, जिसको बोलते हैं हम बड़े हैं, बड़ा हो जाना। हाँ, बच्चों से पूछा जाता है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है, तुमको पता है बड़ा जानवर कौन है? पानी का सबसे बड़ा जानवर कौन है, पता है उनको? आकाश में उड़ने वाला बड़ा जानवर कौन है? लेकिन सारी सृष्टि में एक ही बड़ा जानवर है, वो डींग मार जानवर है। वो अपने आप को सबसे बड़ा समझता है, लेकिन एक्चुअली बड़ा नहीं है। बड़ा अगर कोई है तो वो है हमारा परमेश्वर। और ऐसा मैं नहीं कहता हूं, ऐसा हम पढ़ते हैं। कोई निकाले मेरे साथ एक निकाले, कोई पुराने नियम में चले जाए और जाए यशायाह की पुस्तक में। यशायाह की पुस्तक में जाए, उसका 66 अध्याय निकाले, 67वां अध्याय निकाले, और उसका कोई एक वचन से पढ़ना शुरू करे। यहोवा यूं कहता कौन कहता है? परमेश्वर स्वयं। यहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर का नाम है, और वो ऐसा कहता है। क्या कहता है बहन? आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की ये वाणी है। हाँ, परमेश्वर की यही वाणी है। ये सब वस्तुएं ये मेरी ही हाथ की बनाई हुई हैं। इसलिए ये सब मेरी ही है, परमेश्वर की। हाँ, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है मैं दृष्टि उसी की ओर करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो, और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। परमेश्वर को, परमेश्वर से डरता हो, बाप से अपने डरता हो, अपनी सृष्टिकर्ता से डरता हो। थरथराता, या डरना नहीं लिखा है, डरने से थोड़ा बड़ा लिखा है, डरने से थोड़ा ज्यादा, यानी कि थरथराना लिखा है। थरथराना, वो मेरा वचन सुनकर अगर थरथराते नहीं हो, और अगर थरथराते हो तो मैं दृष्टि करूंगा। और अगर परमेश्वर ने आपकी ओर दृष्टि कर ली, हालेलुया, आप राजा हो जाओगे, और उससे भी बड़ा कुछ होता तो वो हो जाओगे। वो बड़ा कौन कर सकता है? वो परमेश्वर कर सकते हैं। कोई मनुष्य स्वयं से बड़ा हो जाए तो कैसा बड़ा? हम खुद को बड़ा कर सकते क्या? नहीं। हालेलुया, परमेश्वर बड़ा है, प्रकट हुआ है। ये शुरू से लेकर आज तक परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है। एक जगह पे नहीं, कई जगह पे लिखा हुआ है। लिखा हुआ कि मैंने खुद से बड़ा किसी को देखा ही नहीं, जब पाया नहीं तो खुद की शपथ खा के बोला। मतलब परमेश्वर ने प्रकट किया इस बात को कि वो बड़ा है। और ये भी कहता है वचन कि धन्य है वे पुरुष जो परमेश्वर को जानता है, कि वो परमेश्वर है। वो अगर जान भी गया तो भी धन्य हो गया मनुष्य, कि वो अगर डर भी मानता है, भय भी मानता है, तो भी धन्य हो गया। क्योंकि उस परमेश्वर को, जिसको सच में वो मान रहा कि ये परमेश्वर है, इससे डरने का, थरथराने का, तो आप धन्य हो गए हो। क्योंकि आप जानते हो कौन है वो, किसने बनाई है सारी सृष्टि को। हालेलुया। सीटी बजा के मधुमक्खियों को बुलाता है, राजाओं के मनों को मोड़ देता है। कैसा भी वचन कहता है कि विपत्तियों को रचने वाला भी मैं हूं, विपत्तियों को हटाने वाला भी मैं हूं। सब कुछ वो कर सकता है, कुछ अभी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर नहीं कर सकते। सब कुछ, आदि और अंत तो वही है। आपके पहले भी और आपके बाद भी, आने वाले 4 पीढ़ियों के बाद भी वो शुरू से सनातन परमेश्वर जो आज तक वही परमेश्वर वैसा, लेकिन उसने अपने आप को हमारे लिए बदलता चला गया। हालेलुया। तो जाए मत्ती उसका 23वां अध्याय, उसका 12वां वचन पढ़े। जो कोई हाँ, अपने आप को बड़ा बनाएगा, हाँ, वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा, वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। ये किसने कहा? यीशु मसीह ने। क्या कहा? कि जो खुद को बड़ा समझता है उसको क्या कर दिया जाएगा, और जो खुद को छोटा समझे, दीन समझे, नम्र समझे, छोटा समझे। और एक जगह ऐसा भी लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई बड़ा होना चाहे वो अपने आप को पहले छोटा कर दे। जब हम छोटे हो जाते, किससे? परमेश्वर से। मैं आपको बताऊं कि जब तक आप अपने आप से, अपने मन से अपने आप को दीन नहीं करते, छोटा नहीं करते, नम्र नहीं करते, परमेश्वर की दृष्टि नहीं होती आपकी ओर। आप चाहे कैसी भी प्रार्थना कर लें, हालेलुया, जब तक आप अपने आप को छोटा नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं कि हाँ मुझसे गलती हुई है, तब तक आशीष, चमत्कार, चिन्ह, दुआएं आपकी सब व्यर्थ है। चाहे कैसी भी प्रार्थना आप करो, चाहे गिड़गिड़ा के करो,
चाहे रो के करो, चाहे कैसे भी प्रार्थना करो, जब तक हम छोटा नहीं खुद को समझते, हाथ नहीं जो हम परमेश्वर के पास जाते हैं, मैंने देखा लोगों को कैसे देखा, लोग हाथ जोड़ते, आंखें बंद करते, घुटनों पर चले जाते हैं। क्यों करते हैं? आदर देते हैं। किसको? जो आदर योग्य है उसको। जो आदर योग्य नहीं है, कई गलत जगह पर भी हाथ जोड़ते हैं, आंखों को बंद करते, घुटनों पर चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है परमेश्वर कौन है। उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। लेकिन हाँ, जो सच में परमेश्वर को जानते और उसके आगे दंडवत करते हैं, उसके आगे झुकते हैं, सजदा करते हैं, हम कहते हैं सजदे में जाते हैं। सजदा मतलब सब खत्म, आप छोटे हो गए सजदे में जाने का। सजदे का मतलब फिर से मैं एक बार बताना चाहता हूं, मैं कई बार बता चुका हूं। सजदे का मतलब होता है कि पहले क्या होता था कि जब दो राज्य या दो देश लड़ते थे, दो राजा लड़ते थे, तो एक समर्पण होता था। राजा खुद से वो समर्पण करता था, वो घुटनों पर आता था, अपना मुकुट उतारता था, उसका मान सम्मान इज्जत वैभव जो भी उसके पास है वो सामने वाले राजा के पैरों पर रखता था। जो हथियार वो चलाता था, उस हथियार को भी उसके पैरों पर पास रखता था और झुक जाता था घुटनों पर जाके। ये होता था समर्पण जान के लिए कि मेरे को माफ कर देना, मैं समर्पण कर रहा हूं, मेरे को जेल में डाल दो लेकिन मारो मत। तो जब आप सजदा करते हैं जिस परमेश्वर के सामने, तो आप भी अपना मान सम्मान, अपनी ताकत और अपना जो कुछ भी है सब समर्पण करते हैं कि मैं छोटा हो रहा हूं प्रभु, मेरे में कुछ बड़ा नहीं है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं घुटनों पर हूं, मुझे दया की जरूरत है आपकी, मुझे आपकी कृपा की जरूरत है, मुझे आपकी करुणा चाहिए, इसलिए मैं सरेंडर करता हूं, इसलिए मैं घुटनों पर आता हूं, क्योंकि आप सजदे योग्य। और वो परमेश्वर आपकी गर्दन नहीं काटता, ना आपको जेल में डालता है, वो उठाता है और आपको गले लगाता है और उसके बाद आपको संतान बनाता है। जो उसका वो सब आपका हो जाता है। कैसे? वो प्यार करता है आपसे। लिखा है, वचन कहता कि परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया है। हाँ, अपना वो परमेश्वर का प्रेम है ये आप लोगों के लिए। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, आपकी गर्दन नहीं काटना चाहते, आपको जेल में नहीं डालना चाहते, आपके श्राप और बंधनों के साथ आपको जीने नहीं देना चाहते, वो संतान होने के लिए बुलाते हैं। लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने चुना है। उसने हमारे दुखों को देखा है, हमारी तकलीफें, हमारी कमी घटियां और जो हमारे पास नहीं है, हमारे आंसुओं को, तकलीफों को परमेश्वर ने देखा है और देखने के बाद हम पर दृष्टि की है। और परमेश्वर ने दृष्टि पहले की है, उसने बुलाया, उसने सिखाया कि कैसे मेरे पास आओ, कैसा मन लेके मेरे पास आओ। हम जब तक हम रहते, मैंने देखा एक ही घर में 4 हम रहते हैं। वो एक भाई इंजीनियर है, दूसरा डॉक्टर है, तीसरा कुछ और है, वो कुछ है, वो सब अपना अलग अलग है, वो सब इंडिविजुअल है। हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड डॉक्टर है, पत्नी इंजीनियर है, तो वो डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, लेकिन दोनों हम नहीं है। वो मैं है, ये तुम है। क्या है? वो मैं है, ये तुम है। मतलब वो कहता मैं भी कुछ हूं और तुम क्या हो मुझसे, मुझको लेना देना नहीं, क्योंकि मैं और तुम है, हम यहां नहीं। चाहे 2 भाई हो, हस्बैंड वाइफ हो, या कोई भी रिश्ते में ऐसा जहां पर है, वो रिश्ते कभी पनप नहीं सकते, क्योंकि उसके बीच में एक चीज जो है वो है घमंड। वो ऐसी खाई है जो पार्टी नहीं जा सकती। वो कब पार्टी जा सकती? जब दोनों सामने सरेंडर कर दे एक दूसरे के। वो बोले ठीक है, तुम बड़े मैं बड़ा। अगर हम जब तक खुद को ही बड़ा समझते रहते सबसे, तो परमेश्वर ने यहां पे बता दिया कि कोई बड़ा नहीं है, मैं बड़ा हूं पहले, तुम मेरे सामने बड़ा नहीं हो सकते। क्या है तुम्हारे पास जिसके तुम अपने आप को बड़ा समझते हो? हाँ, और कैसे भवन बनाओगे? मेरे लिए भी अगर भवन बनाते हो तो कैसा बनाओगे? वो कहता पूरी पृथ्वी कम पड़ेगी, ये सब मेरे हाथ की वस्तुएं हैं, लकड़ी काटोगे, पेड़ मैंने बनाया है। हाँ, क्या दोगे मुझे? कौन सी लाइट दोगे? कौन सी लाइट से जगमग करोगे मेरे भवन को? इतना बड़ा सूरज देता हूं मैं, पूरी पृथ्वी रोशन है जिससे। क्या लाइट दोगे और क्या खुशबू दोगे उसको? ये सारी खुशबू किसने बनाई? एक नहीं, 1000 टाइप की खुशबू परमेश्वर ने बनाई है। परमेश्वर बड़ा, वो देता हमको, रोशनी भी वही देता है, रोटी भी वही देता है, खुशबू वही देता है, सब वही देता है। और हम ऐसे हाथ जोड़ के ग्रहण करते हैं। हालेलुया। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपको पता है, मैं धन्यवाद करता हूं, भले उसको छोटी छोटी चीजों में मैं धन्यवाद करता हूं। जब मुझे ठंड लग रही होती, मैं ओढ़ लेता हूं गर्म, तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। मेरे को रोटी खानी होती, मैं भूखा हूं बहुत देर से और मेरे को खाना नहीं मिला है, तो मैं खा लेता हूं। खाना खाने के बाद मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। कहीं जाना चाहता हूं और नहीं पहुंचने का कुछ नहीं है, लेकिन अगर पहुंचने को है तो मैं धन्यवाद करता हूं। छोटी छोटी बातों में परमेश्वर का मन से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज जो ये सब कुछ है ये पहले नहीं था। हालेलुया। ये नहीं था जब हमने परमेश्वर को जाना, उसने ये किया है। जो कुछ भी आज हमारे पास है, ये सब उसी का दिया हुआ अनुग्रह है, जिसको उसने एहसान नहीं अनुग्रह कहा। वो कहते मैं जानता हूं तुम्हारी जरूरतें क्या है। परमेश्वर को पता है हमारी जरूरत क्या है। एक बाप को पता है, लेकिन हम क्या बाप को बाप जैसा समझते हैं? हालेलुया।
पिता को पिता जैसे समझते हैं और थरथराते हैं क्या उसके वचनों को, सुनते हैं वचनों को लेकिन थरथराते हैं। लेकिन जो थरथराता है वो कहता मैं दृष्टि करता हूं उसकी ओर, मैं दृष्टि करता हूं, मैं देखता हूं तुमको, सुबह से शाम तक तुम्हारी कमी घटियों को देखता हूं, तुम्हारे रुकते कामों को देखता हूं और मैं पूरा भी करता हूं। और वचन कहते हैं कि अगर यहोवा का हाथ उठा उसे कौन रोक सकता है। आमीन हालेलुया। आपके लिए आशीष हो गई है तो आप आशीषित होकर घर पे बैठे रहो, नॉक किया जाएगा दरवाजा। आमीन हालेलुया। क्योंकि आप आशीषित हो। आपसे कोई पूछता आप कैसे हो, हम कहते हैं हम आशीषित हैं। हम आशीषित इसलिए कि हमारे परमेश्वर ने हमारी ओर दृष्टि की है, उसकी आंखें हम पर बनी रहती हैं, उसके कान लगे रहते हैं सुनने के लिए, वो सुनता है हमारी बातों को और जवाब भी देता है हाँ और आमीन में। एक बार अगर परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर हो जाता है तो और ज्यादा झुकना चाहिए आपको उसके आगे, और दीन और नम्र होना चाहिए, क्योंकि आपके बाद की 4 पीढ़ियां और आशीषित हो जाएं। इसलिए अपने बच्चों को हमेशा, अपने छोटों को हमेशा ये बताना है कि जो कुछ भी आज तुम्हारे पास है ये आता कहां से है, उसके पीछे का सोर्स कौन है वो दया करने वाला, कहां से ये अनुग्रह तुम पर होता है, कैसे तुम्हारी रोटी तुमको टाइम पे मिलती है, कैसे तुम स्कूल टाइम पे पहुंच जाते हो, कैसे तुम्हारी फीस चली जाती है, कैसे तुम्हारा पूरा हो जाता, कौन करता है, ये उनको बताना है हमारी जिम्मेदारी। हालेलुया। अगर उनको ये लगे कि हमारा बाप कुछ कर रहा है तो उनको हमेशा ये पता होना चाहिए कि ये सांसारिक बाप नहीं करता कुछ, वो स्वर्गीय पिता करता है जो तुम्हारे बाप के बाप को भी दे रहा है और देता चला रहा है। जिस परमेश्वर को आप जानते हो आपके लिए कितना बड़ा है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को देखा ही नहीं कभी, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को देखा तो है लेकिन उसके योग्य धन्यवाद, उसके योग्य सजदा नहीं किया उसको। हालेलुया। देख लिया कि हाँ परमेश्वर ऐसा मिरेकल कर सकते हैं जो शायद हमारा कोई बॉस, कोई ऑफिसर, कोई सीनियर, कोई रिश्तेदार और कोई नहीं कर सकता, वो परमेश्वर कर सकते हैं। और देख लिया हमने, हो भी गया। लेकिन क्या बस अब बारी हमारी है, जिम्मेदारी हमारी है कि हम उसको वैसा धन्यवाद दें और उसमें बने रहे आनंद में। हाँ वैसे ही आनंद में बने रहे और घमंड करें इस बात को जैसे दुनिया करती है, अपने नंबर प्लेट में अपने बाप का नाम लिख के, तुम्हें पता मेरा बाप कौन है। अरे तुम क्यों नहीं करते, तुम्हारा बाप कौन है। हालेलुया। लोग कहते रोड तेरे बाप की है क्या। तो रोड क्या, ये पूरी पृथ्वी मेरे बाप की है। हालेलुया। उसी ने बनाया, तुमने थोड़ा ना बनाया। ये पूरी सृष्टि मेरे बाप की है। मैं जहां जाऊं वहां आशीष हो जाती है, तुमको पता है ये बात। क्यों? क्योंकि मेरे साथ मेरा बाप जिसने मेरा मान सम्मान बढ़ाया है। कोई मनुष्य किसी को बड़ा बना सकता है क्या? परमेश्वर अगर किसी मनुष्य को बड़ा बना दे तो वो सच में बड़ा हो जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है नीच को नीच और तुच्छ को तुच्छ क्यों कहा परमेश्वर, ताकि जब उसको मैं बड़ा करूं तो तुम उसको देखो। क्योंकि कल तक नीच था, आज मैंने उसको पोजीशन, मान सम्मान दिया। क्यों दिया है? परमेश्वर ने दिया उसकी महिमा के लिए। देखो मैं दे सकता हूं, मैं जिसको देना चाहूं उसको दूंगा। वो ये कहता। हाँ, वचन कहते मैंने संसार के नीचों तुच्छों को चुना। किसने? परमेश्वर ने। क्यों? घमंडियों के घमंड को नाश करने के लिए। परमेश्वर की युक्ति है ये, परमेश्वर ने चुना है। परमेश्वर चाहते हैं जो फूला हुआ हो उसमें पंचर, परमेश्वर चाहते हैं। वो पंचर के लिए तेज दावना कौन बनाया? परमेश्वर। सूक्ष्म धूल के जैसे सब उड़ा देना बड़े बड़े पर्वतों को, पहाड़ों को किसने बनाया? सूक्ष्म, परमेश्वर। वो यंत्र को परमेश्वर ने बनाया है। छोटा सा है वो, लेकिन काम क्या है? किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया। उसमें दार किसने किया? परमेश्वर ने किया। क्यों किया? वो चाहता है सूक्ष्म धूल के जैसे उड़ा दो, कहता है। ड्रिल बनाया परमेश्वर ने आपको। हाँ, किसने किया? परमेश्वर ने। वो क्योंकि वो चाहते हैं। हम खुद से बड़े नहीं हो सकते कभी। ये हम अपने आप को तैयार कर ले, सज ले, अच्छा पैसा है हमारे पास, नहीं 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 वैसे। हम बुद्धिमान है, समझदार है, खूबसूरत है, नहीं। हमको लगता है हम बड़े, हम सबसे अच्छे हैं, सबसे बड़े। नहीं, हम कुछ नहीं है। अगर जिस दिन हम ये सोचे हम कुछ नहीं है, आप सब कुछ हो। कोई खेद नहीं है हमारे पापों का, हमारे बुरे कामों का, हमारी गंदगी का, हमारे हम जो कर रहे हैं सब अच्छा है। छुपा के ढाक के जैसे भी करे सब अच्छा है, और कोई नहीं है जो देख रहा है। हालेलुया। ये भी एक बड़ी गलतफहमी है कि हम संसार से, दुनिया से छुप सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से कैसे छुपेंगे? उससे कैसे छुपेंगे? वो कौन सा चश्मा? उसको आप चश्मा नहीं लगा सकते। संसार के लोगों, रिश्तेदारों को आप चश्मा लगा दोगे आपके अच्छे होने का।
लेकिन परमेश्वर की आंखों पर आप चश्मा नहीं लगा सकते, सॉरी। वो कहता मांस मांस गूदे गूदे तक मैं जानता हूं, तो बोलने जो वाले हो वो भी मैं जानता हूं, वो भी उनको पता है, सब पता है। आमीन, हालेलुया। माँ के घर में बेटा होगा बेटी होगी, ये कौन जानता है? परमेश्वर। वो कहते कि तेरे माँ के गर्भ में रचने से पहले से मैंने तुझ पर चित लगाया है, मैं जानता हूं कि तू महिमा करने वाला ठहरेगा या क्या करने वाला ठहरेगा। परमेश्वर जानते हैं खानदानों से। आप शुद्ध हो गए, लेकिन उसके पीछे लहू बहा है। हालेलुया। उसकी कीमत नहीं दी आपने, कीमत किसी और ने दी है, और बारी आपकी है उस मान सम्मान को हमेशा रखने की और याद रखने की कि आप पर अनुग्रह हुआ है और उसके पवित्र लहू के द्वारा हुआ है। उसकी इज्जत रखना, छोटे होके हमेशा उसके सामने छोटे रहना, झुके रहना, थरथराना उसके वचनों को सुनकर। वो है उस जिसकी दया किसी मनुष्य की दया नहीं हुई, परमेश्वर की दया हुई है, उसकी दृष्टि हुई है आपकी ओर। हालेलुया। उससे डरने की जरूरत है, हमेशा डरने की जरूरत है। और खुशनसीबी है ये कि वो हमको जानता है। आमीन, हालेलुया। हमने दुख उठाया, हमने तकलीफ उठाई, हमने कमी घटी देखी और परमेश्वर ने हटा दी। जो कल था वो आज नहीं है। परमेश्वर हमें जानते हैं पर्सनली। बड़ी बात है कि परमेश्वर हमें पहचानते हैं हमारे नाम से, कि हम कौन है, कैसे पाप थे मैंने धोया है, तुम्हें शुद्ध किया, मैं तुमको जानता हूं। हाँ मैन, ये क्या जबरदस्त बात है। कौन कहता है कि मेरे पास कम है, मैं गरीब हूं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो। अरे नहीं, तुम पर परमेश्वर की दृष्टि है जो बड़ी है, और दृष्टि है इसलिए कि तुम थरथराते हो उसके सामने, जो थरथराना, जिससे थरथराना चाहिए। हालेलुया। वचन कहता है यदि तेरे भाई से तेरा कुछ विरोध है और तू वेदी पर भेंट चढ़ाने को आता है, तो पहले जाके तेरे भाई से मेल मिलाप कर। ये वचन है, ये आज्ञा है परमेश्वर की ओर से। और अगर आप उसको नहीं समझते हो तो आप बड़े होते हो उस वचन से। आमीन। अगर आपके लिए लिखा है कि छोटे हो जाओ, माफी मांग लो, क्षमा हो जाओ या क्षमा कर दो, और आप उस चीज को नहीं करते हो, तो आप बड़े हो, अपने आप को बड़ा समझते हो आप, जो वचन को भी तुच्छ जानता है। हाँ। और उसके बाद अगर वो किसी और को लेके आए और किसी और के बाद कलीसिया से अगर कोई आता है और आप उसका भी मान सम्मान नहीं करते, तो ये पाप है। ये किसने किसने नियुक्त किया है? ये परमेश्वर ने नियुक्त किया है। हाँ, कि कलीसिया से, दोनों के बीच में कलीसिया को अधिकार है, परमेश्वर ने दिया वो अधिकार कि आप जाओ और मेल मिलाप कराओ उनके बीच में, एक से हो जाए, दोनों मसीह हो जाए, दोनों विश्वासी हो जाए। अच्छा है ये बात, दोनों बराबर हो जाए, तुम और मैं नहीं हो जाए। वहां हस्बैंड वाइफ के बीच में भी अगर तुम और मैं है तो परमेश्वर है बीच में, हम करने के लिए। और अगर आप उसके बाद भी उस चीज को तुच्छ जानो और अपने आप को झुकाओ नहीं, तो ये आज्ञा का उल्लंघन है, साफ सुथरा दंड की आज्ञा है इस पर। क्योंकि आप जानते हो और जानने के बाद भी आप अपने आप को छोटा नहीं करते हो, आप अपने आप को बड़ा रखते हो। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आप अपने आप को बड़ा रखते हो। पौलुस कहता है मुझे कांटा लगाया गया है, क्यों? कि उसको हमेशा ये याद रहे कि कौन है वो। उसके पहले शाऊल था वो, इसलिए लगा वो कांटा, या वो की फूल नहीं जाए वो। लेकिन आप पौलुस नहीं हो, आप पौलुस से भी ज्यादा ऊंचे जा सकते हो अगर आपको उस कांटे का स्वतः है एहसास बना रहे तो। हालेलुया। पतरस चलता था, उसकी परछाई से लोग चंगे होते थे। आपको चलने की नहीं, बोलने की जरूरत है, और राष्ट्रों के लिए बोल दो आप अपने घर पे बैठे बैठे, और वो चंगे हो जाएंगे। ये निश्चित बड़ी बात है, यीशु मसीह ने बोला, ये उसका वचन है ये, कि तुम इससे बड़े बड़े कामों को करोगे, आज हो रहे हैं उससे बड़े काम। आमीन, हालेलुया। हम अपने परमेश्वर की वो संतान है जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया, हम साफ सुथरे करके सजा के बिठाए गए। आमीन। किसने? आप खुद से साफ नहीं हो सकते थे, परमेश्वर ने आपको धोया है, शुद्ध किया है, नीचों से उठाया है, तुच्चों से उठाया है और मान सम्मान की जगह पर बिठाया है। किसने? परमेश्वर ने। योजना किसकी है? परमेश्वर की। परमेश्वर की योजना है कि मैंने नीचों तुच्चों को चुना और वहां बिठाया, राजा बनाया। मनुष्य को उसका मान सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसको मान दिया है, परमेश्वर की ओर से मान है। हालेलुया। आप धन्य और आशीषित हैं, क्योंकि आपके परमेश्वर का रहमो करम नहीं है, अनुग्रह है आप पर। हाँ, अब उसकी संतान हो, आपके पास अधिकार है उसमें सिखाने का, वो आशीष आपकी है। यीशु मसीह ने कहा जैसा मेरे पास, जैसा मेरे पिता ने मुझे भेजा
वैसा मैं तुम्हें भेजता हूं। छोटी बात है, जैसा परमेश्वर ने मुझे भेजा, यीशु मसीह कहते हैं, वैसा मैं तुम्हें भेजता हूं, वैसे ही ताकत और सामर्थ के साथ। हालेलुया। जब आप चलो अपने आप को कमजोर समझोगे, आप ऐसे में गरीब समझोगे, आमेन, हालेलुया। जब आपके साथ वो सृष्टि, जिसने सृष्टि की रचना करने वाला परमेश्वर आपके साथ है, तो आप छोटे मोटे आदमी नहीं हो। सॉरी, हालेलुया, ना समझने की जरूरत है। हाँ, सारी सृष्टि को बताना। हम लोग ये गीत गाते ना, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, और वो आपके अंदर है। वो सारी सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर आपके अंदर है। हमको जिंदगी भर उस बात को समझना है कि यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हुए, जिसके कारण आज हम आशीषित हैं। हाँ, जिसके कारण आज हम स्वस्थ हैं, जिसके कारण हम हमें मान सम्मान मिलता है, उसके लिए कीमत यीशु मसीह ने दी है। जिंदगी भर याद रखना है। वो बड़ा है, हम छोटे हैं। वचन कहता है, मसीहों के लिए लिखा है कि अपने मुंह की चौकसी मतलब, चौकसी मतलब लगाम मतलब, हाँ, बोलने से पहले सोच लो, क्या मैं बोलने जा रहा हूं, मैं मसीही हूं और परमेश्वर की दृष्टि मुझ पर है, और अभी मैं मुंह खोलने वाला हूं, अभी क्या निकलने वाला, सोच लो पहले, चौकसी कर लो अभी भी बोलने से पहले, क्योंकि तुम बोलोगे तो भविष्यवाणी हो जाएगी। आमीन। लेकिन अगर वही वही बोलते रहोगे तो फिर कोई और नजर रखेगा। हाँ, वो बोलेगा इसको प्रधानमंत्री बना देता हूं, क्योंकि इसके सिर पे तो मसीह का टैग लगा हुआ है, इसको उपयोग मैं करता हूं अब, क्योंकि मेरा काम ज्यादा आसानी से करता, बगैर सैलरी ले लिए। दाल रोटी वहां से खाता, आज भी वहां से आती है, इस पर काम किसका करता है? हालेलुया। पता नहीं चलता किसके प्रधानमंत्री हैं आप, किसको लिए घूम रहे हैं आप, किसको लेके चलते हैं आप। अगर परमेश्वर को, तो निश्चित आशीष होगी। हाँ, वचन कहता है फलों से पहचानना है। जैसे ही आप किसी मसीह से मिलते हो, सबसे पहले वो क्या करता है? जय मसीह की, मुंह खोल के बोलता है जय मसीह की। हाँ, तो हमको पता चल जाता है मसीह होगा। और उसके बाद अगर कुछ और बोले वो, तो तब भी पता चलता है ये कैसा वाला मसीह है ये। हाँ, वचन कहता है कि भेड़ की सभा में भेड़ियों ने भेड़ का वेश धारण किया, ऐसे बैठा है। हाँ, पहचानो, वेश रख लेना भेड़ का और सच में भेड़ हो जाना। मैं आपसे कहता हूं, कई बार मैंने देखा है, एग्जॉल्टेशन के बाद मैं लोगों की आंखें देखता हूं, कितना बदलाव आया। और मैं लोगों से कहता हूं, हिरन की जैसी आंखें, भेड़ की जैसे आंखें, भेड़ के बच्चे जैसी नाजुक आंखें मैंने देखा है कई बार बदलते लोग। हर संडे के बाद मैं उस चीज को देखना चाहता हूं कि जब आप आए थे तब आपकी आंखें कैसी थी और अभी आपकी आंखें कैसी दिखाई दे रही है। कितना समर्पण, कितनी आंखें गीली हुई हैं, कितनी नरम हुई हैं, कितनी उसमें शर्म आई है। ये भी ये बात है, सच है, सच्चाई है कि हाँ, वचन सुनने के बाद अगर हम थरथराए हैं तो आंखों पर दिखाई देता है। आईना है आंखें, हमारे चेहरे का आईना आंखें है। आंखें बताती है, दीन है तो है, नम्र है तो है, डरी हुई है तो आंखें डरी हुई है, क्योंकि घमंड से चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर को पसंद। हाँ, वो भी आंखें देखता। हम देखते ना, जब कोई बड़ा है तो हम क्या करते हैं, नजरों को, आंखों को झुका के इस तरह से उससे बात करते हैं। इससे क्या साबित होता है कि हम छोटे हैं, आंखों में नहीं देख सकते। वो भी नम्रता है, दीनता है हमारे, हम दीन हो रहे हैं। परमेश्वर पसंद करते उस चीज को। क्यों आंखों को बंद कराया, तो क्यों बड़ी आंखों के साथ परमेश्वर हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड क्यों नहीं करवाया? इसलिए हमारी आंखें, परमेश्वर वचन कहता घमंड से चढ़ी हुई, और घमंड बड़ा है अपने आप में। घमंड क्या है? बड़ा, हमारा बड़ा होने का घमंड, हमारा घमंड है वो, और वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। किसी भी चीज का घमंड हो, कुछ भी, कैसे भी, आपके पैसे वाले होने का, आपके खूबसूरत होने का, आपके इंटेलिजेंट होने का घमंड, किसी भी चीज का घमंड अगर है तो परमेश्वर को पसंद नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे, परमेश्वर आपसे प्रेम करे, आपके नजदीक आए और आप पर नजर रखे, तो कैसे करेंगे? बिल्कुल, जब हम दीन रहेंगे, नम्र रहेंगे। कि हम पढ़ रहे हैं यशाया 66 67वां अध्याय उसका, और उसका दूसरा वचन
ऐसा कहता है कि यहोवा की यह वाणी है कि ये सब वस्तुएं मेरी ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए सब मेरी ही है, परंतु मैं दृष्टि उसी की ओर करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। हालेलुया। थरथराना, कितने लोग थरथराना समझते हैं? अपने एक्सपीरियंस बताएं, थरथराने का एक्सपीरियंस बताएं। हाँ, कभी आपने वो महसूस किया है? हाँ। और कोई है जिसने फिर मैं बताऊंगा फिर थरथराना किसको बोलते हैं। मैं, हाँ, क्या है थरथराना? काम अपन कर रहे हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, इसमें डर लगता है कि हाँ आज प्रार्थना छूट गई, हमें को प्रार्थना करनी रही। हाँ, और मैं इसका एक बड़ा स्वरूप आपको बताता हूं। एक बार क्या हुआ, जिस समय मैं दर्शन में था, इसके पहले कि जब तक मैं शरीर में था मैं कांप रहा था। मतलब इतनी ठंड जैसे ठंडा सा कुछ एहसास हो रहा था कि मैं मेरी बॉडी मेरे काबू में नहीं थी, और ऐसा करते 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 मैं निकल गया था। जिस समय उसका आत्मा उतरा, मैं अपने हाथ पैरों को काबू नहीं कर पा रहा था। थरथराने से कुछ ज्यादा था, वो कुछ भूकंप सा कुछ था, बहुत हिल रहा था, मैं बहुत ज्यादा हिल रहा था, और हिलते 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 मैं बेदम हो गया। शरीर मेरा हिलना ही बंद हो गया बिल्कुल। जिस समय आत्मा शरीर से निकला था मेरा, मैं थरथराने को बहुत करीब से महसूस किया, बहुत पास, कि जब शरीर में जान ही नहीं हो निकलने से पहले, और वो निकल जाना एकदम से। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। जो कहता है कि आकाश मेरा सिंहासन है, बड़ा है, जो कहता है कि परमेश्वर स्वर्ग में रहता है, वो आपके लिए उस जगह पर आता है जहां पर आप प्रार्थना कर रहे हो। ये है परमेश्वर का बड़प्पन आपके लिए, कि जहां आप हैं जैसी जगहों पर है। वो ये नहीं कहता कि इत्र का छिड़काव करो परमेश्वर आ रहा है, नहीं। वो कहता धुलवा दो जमीन पर, परमेश्वर आ रहा है, नहीं। वो ये नहीं कहता कि नाली के बाजू में तुम रहते हो और तुम यहां बुला रहे हो मेरे को, नहीं। वो नहीं कहता कि हजारों लोगों को इकट्ठा करो तब जाके मुझे बुलाओ। वो कहता जहां 2 या 3 मेरे नाम से एक मन होंगे, वहां पर वो है। 2-3 मन अगर एक साथ होके बोलते कि हाँ प्रभु आपकी उपस्थिति चाहते हैं, तो उपस्थिति है। हालेलुया। इत्र का छिड़काव करवाना, खूब फूलों की बारिश करवाना, खूब महंगे कपड़े पहनाना, उसके लिए बड़ा भेंट लाना, नहीं, वो सब नहीं चाहता। वो चाहता है आपका थरथराना, वो चाहता है आपका मान सम्मान, वो चाहता है आपका प्रेम, वो चाहता है इज्जत, आदर। परमेश्वर आपसे आदर चाहते हैं। हम दुआ करते हैं तो सबसे पहले कहते हैं, दुआ के आखिरी होने के पहले, आमीन बोलने से पहले, सारा आदर परमेश्वर को दिया जाता है, क्योंकि आदर उन्हीं का है, सारा वैभव उन्हीं का है, सब उसका है। खुद परमेश्वर कहता है कि सब वस्तुएं मेरी ही बनाई हुई है, मेरी ही है ये, तो जिसका है उसको ही देते भी है हम। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव सब बाप का, प्रभु सब आपको देते, क्योंकि आपका है। आपने वो आदर दिया हमको। हम आदर, हमारे साथ आदर क्यों मिल रहा है? मनुष्य आदर क्यों देता है? क्योंकि वो आदर किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। वचन कहता है ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं ले सकता जब तक कि परमेश्वर ना दे आप। हालेलुया। वचन कहता है जिसके पास है उसे मैं और दूंगा, और दूंगा, और दूंगा। क्यों? क्योंकि वो योग्य है। वो अपने आप को चेक करता रहता है, बना रहता है, और दूंगा। वो जिसके पास नहीं है उससे, वो जो है वो भी क्यों है तुम्हारे पास, वो भी मैं ले लूंगा। परमेश्वर है, कुछ भी कर सकते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि परमेश्वर ने हमें चुना है अपनी संतान होने के लिए, बेटा बेटी होने के लिए। आमीन। और उसमें बने रहने का आदर मिला है, तो आदर में बना रहना है। प्रेम परमेश्वर की ओर से है, बने रहना है उसी में। हालेलुया। परमेश्वर निश्चित आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने आपको बनाया है और बनाने जा रहे हैं। हालेलुया। ये न्याय का समय है, ये शुरू हो गया है। मैं आपको बताऊं, अपने आप को स्थिर रखना है परमेश्वर यीशु मसीह के आने के पहले पहले, कि अपना चेहरा दिखाने के लिए। लोग कहते हैं ना हमें चेहरा दिखाना, हाँ हाँ निश्चित दिखाना है अपना चेहरा। जो उसने बोला जो तोड़ा तुमको दिया था, क्या किया तुमने? उसका बढ़ा लिया, तो खुशी खुशी तैयार हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने 1 का 100 कर दिया प्रभु, 1 की 100 आत्मा बचाई मैंने, और 1 तोड़ा दिया, उसको छुपा के रख लिया कि आए वो यीशु मसीह आएगा, मांगेगा, वापस देना पड़ेगा उसको। हाँ हाँ, तो खुशी खुशी सामने खड़ो ना, मॉनिटर में, हाँ मैं प्रभु मैं तैयार हूं रोज, क्योंकि वो बता के नहीं आया किसी को। सुनो कल आने वाला हूं मैं,
सोनू तैयार है ना, ऐसा बोल के नहीं आएगा वो तैयारी के लिए बिल्कुल नहीं बताया। वो बोलेगा मैं कल आ रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल के आएगा, वो कभी नहीं जाएगा। आप तैयार हो कि नहीं, बस हमारी तैयारी बनी रहनी चाहिए। यहाँ प्रभु आज सुबह भी आपसे थरथरा हूं, आज भी मैं डरा हूं आपसे। आपके भवन में बैठ के आपका मन सम्मान किया है मैंने। भवन में रहता जरूर हूं, लेकिन उसके बाद भी मेरा मन यहाँ वहां नहीं रहता। भवन में हूं तो उसकी मर्यादा है कि परमेश्वर के भवन में बैठा हूं तो मेरी ये मर्यादा है कि मैं उसके सामने झुका हुआ हूं। और मेरे लिए अभी भी मेरा सर्वे सर्वा वही है। मेरी नौकरी, मेरी दाल रोटी, मेरा काम, मेरे बॉस नहीं है मेरा कुछ, मेरा बाप सब कुछ है। हालेलुया। मैं यहां बैठ के भी अपना मन कहीं और नहीं लगाऊं बाहर, मैं लगाऊं तो उस परमेश्वर, वो तुच्छ नहीं है। आप तुच्छ थे तो उसको उसने पवित्र करके, शुद्ध करके नया कर दिया। हालेलुया। लेकिन अगर हम ये करते हैं तो उसको निश्चित तुच्छ जानते हैं, और अगर तुच्छ जानते हैं तो उसका दंड है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। हाँ, दुनिया प्यार करती है, आपसे नहीं करती, लेकिन वो तो प्यार करता है आपसे। वो तो मान सम्मान करता है, वो तो पूछता है, वो तो आपकी जरूरत जानता है, वो तो आपका पूरा करता रहता है, वो आपकी कमी घटी नहीं होने देता। दुनिया तो चाहती है कि तुम्हारी घटी हो जाए, कुछ ना मिले उसको, लेकिन परमेश्वर, हालेलुया, वो कहता है परमेश्वर का हाथ उठा से कौन रोक सकता है? रोको, तुम रोक सकते हो तो रोको, करके देख लो। रोको, कितना रोकोगे उसकी खुशियां, उसकी मुस्कुराहट, उसका जॉय, कितना रोकोगे? रोको। आमीन, हालेलुया। लेकिन अगर मेरा बाप चाहता है मैं मुस्कुराऊं, मैं हंसूं, तो मैं मुस्कुराऊंगा, मैं आनंद मनाऊंगा परमेश्वर में। रोको जितना रोक सकते तुम। हालेलुया। हमारा सबसे बड़ा आनंद हमारे परमेश्वर में होना चाहिए। सबसे बड़ा जॉय परमेश्वर में होना चाहिए। सबसे बड़ी इच्छा, जिसने आपको मान सम्मान दिया, वो, उससे डरना है, उससे थरथराना है। आमीन, हालेलुया। जहां बैठे अपनी आंखों को बंद करें,